साबुन से देह साफ होती है, नाम से मन साफ होता है। महाराज कोई तर गया, कौन कौन तरे? सनकादि कहते हैं पंचो कृपा पर छल छदम कारिणा क्रूरा पिशाचा इवन हृदयाश्चय। पंचो कृपा भी छली छदमी का मायावी मत्सर युक्त प्राणी ऐसे भी भागवत की कथा सुन के तर जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कोई तर गया क्या? प्रमाण तो दीजिए। बोले बिल्कुल तर गया। कौन? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तन मुत्तमं यत्र वर्ण स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। अरे ऐसा एक था जिसका नाम था धुंधुकारी, वह भागवत की कथा सुनकर के भवसागर से तर गए। महाराज कृपा करके थोड़ा यह विस्तार से हमको बताओ। तो सज्जनों, उत्तम नाम का नगर है। आत्मदेव पंडित जी यहाँ के बड़े विद्वान, भागवत में लिखा है द्वितीयो यो भास्कर, दूसरे सूर्य नारायण है। बोलो राधे 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 राधे। इतने सही सदगृहस्थ हैं। पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। धनाढ्य है, भिक्षुको वित्तवान लोके, लेकिन फिर भी भिक्षा करते हैं। इसका मतलब लोभ है। देखो लोभ लालच ये अलग अलग है सब। सुख दुख, दिन रात्रि, लौंग लालची, दान दक्षिणा, ये सब अलग अलग शब्द हैं। ये एक ही नहीं। देखो कैसा बैलेंस मिलाया है। लौंग ठंडी, इलायची गर्म। दुख नहीं होगा, सुख का अनुभव कैसे कर पाओगे भाई? दान दक्षिणा, दान करते ना अपन 11 रुपया, 111 क्या है 11,000, तो हम 10 रुपए दान करते हैं, 1 रुपया का हम दक्षिणा। दक्षिणा मतलब हे 1 रुपया आप यह कृपा करो क्या? बोले 10 रुपए देने का अभिमान मत होने देना। एक इसलिए मिला, इसलिए हम कहते हैं दान दक्षिणा। ही दान अलग है और दक्षिणा अलग है, एक ही नहीं है। सुख दुख अलग है, ऐसे ही दान दक्षिणा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे लोभ लालच। लोभ का अर्थ क्या है? बोले अपना है उसको खर्च नहीं करते। लालच क्या है? बोले दूसरे का मुझे मिल जाए, ये लालच है। तो ये मतलब है कि लोभी हैं, लालची भी हैं। इसलिए पंडित जी के यहाँ पर भगवत कृपा से सर्व सुख है, परंतु न तो बेटी भई न बेटा। बड़े दुखी हो गए। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंतातुरो भ्रसम। न बेटी भई न बेटा। इसलिए एक बार तो संसार के लोग तो होते ही हैं। देखो इनको तो मसाला चाहिए बस। अरे राम राम, ये निपुत्री का कहां से मौत निकली गया, पूरा दिन ही बेकार हो गया। तो पंडित जी ने विचार किया इससे तो बार बार बागबानों से मरने से बढ़िया है कि हम अपने प्राण ही त्याग दें, जाकर के जंगल में चले गए। और भाई मृत्यु जब ही आएगी जब श्री ठाकुर जी चाहेंगे तब। लोग लाइट के तार पकड़ लेते हैं, लाइट चली जाती है। क्यों? भगवान की कृपा नहीं हुई। मरने के लिए गए थे, परंतु थोड़ी देर में सोच रहे हैं कैसे मरूं, कुआं में गिरूं या वृक्ष से कूदूं, पहाड़ से गिरूं, अग्नि में जलूं, पर नहीं। इतने में सन्यासी कश्चिदागता, एक महात्मा जी आए और जैसे ही महात्मा जी का आगमन हुआ तो बाबा जी से जाकर के मिले, महात्मा जी को प्रणाम किया। महाराज दंडोत। अब महात्मा जी स्वाभाविक कहते हैं ठीक हो। सो जैसे ही पूछा रोने लगे। अरे क्या बात पड़ गई, क्यों रो रहे हो? कथम रोदिसी विप्रत्वम पाते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं
स्वस्य दुःखस्य कारण। महात्मा जी ने कहा, बेटा हे ब्राह्मण देवता, क्या बात है, अपने दुख का कारण तो कहो सही, अब पूरा कारण मेरे से कहिए, क्यों रो रहे हो? पंडित जी ने कहा, महाराज सत्यता तो यह है कि मेरी गौ बछड़ेदार नहीं, फलदार वृक्ष फलदार नहीं, गौ बछड़ेदार नहीं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बेटी नहीं है, मैं निपुत्री हूं। आप मुझे महाराज पुत्र दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी तुम्हारे माथे की रेखा हमने देख ली, क्या लिखा है? बोले, ना तुम्हारा बेटा होगा ना बेटी। और सुनो, एक जन्म नहीं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च, न तुम्हारे बिटिया होगी ना बेटा होगा। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे सामने ही प्राण त्यागूंगा। वो सिर पटकने लगे। यद्यपि यहां बैरागी की चर्चाएं भी संत जी ने सुनाई, लेकिन पंडित जी के गले नहीं उतरी। जब सिर पटकने लगे तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी ये क्या कर रहे हो? बोले, तुम्हारे सामने ही प्राण त्यागूंगा, मरूंगा। क्यों? बोले, महाराज एक जन्म के दुख के कारण मैं यहां मरने के लिए आया था, अब आपने कह दिया कि 7 जन्म तक मेरे ना बेटी होगी ना बेटा, तो जिंदा रह करके क्या करूंगा? और फिर दूसरी बात यह है, जो ये जानता है कि मेरे 7 जन्म तक ना बेटी होगी ना बेटा, वो कोई साधारण साधु नहीं हो सकता है, तो वह बेटा दे भी तो सकता है मुझे। अब बोलो, बेटा दोगे या मैं प्राण दूं? महात्मा जी ने विचार किया, सामने ब्राह्मण देवता यदि समाप्त हुआ तो ब्रह्मत्या मुझे भी लगेगी। अच्छा लो, पहले कथा भी सुनाई। देखो, पुत्र के मोह में राजा अंग और सगर दोनों को देख लीजिए, दुखी हुए कि नहीं हुए? बोले, महाराज मुझे ज्ञान नहीं, पुत्र चाहिए। ठीक है, फल लेकर के दे दिया, कहा कि पत्नी को खिला देना, पर याद रखना इस पुत्र से सुख भी होगा तुमको, दुख भी होगा। बोले, महाराज पहले तो बधाई बजेंगे ना। अरे दुख होगा तो देखा जाएगा, पहले तो बिल्डिंग बने, कार आए, फैक्ट्री लगे, घोटाले करो, बाद में जेल होगी तो देखा जाएगा। बेचे तो बच्चे तो मजे उड़ाएंगे ना, हम जेल में जाकर के काटेंगे। व्यक्ति ये जान ले कि यह कर्म करने से मेरा अपयश होगा, मेरा नाम बदनाम होगा, ये पाप है, मुझे डुबा देगा, तो पाप करे क्यों फिर? इसलिए कोई काम करो सोच के करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, ले जाओ, फल जाकर के पत्नी को खिला देना, नियम संयम बताए। पंडित जी ने जाकर के कहा, धुंधली फल के लिए खा लो, ऐसे तुम्हारा सुघर बेटा 10वें महीने में जन्म लेकर के आवे हो। अब पत्नी का नाम धुंधली, अरे तामसी वृत्ति वाली बुद्धि, ये कुतर की ज्यादा होती है। अरे राम राम, न जाने किस पड़ोसी ने पंडित जी को फल पकड़ा दियो, और काऊ ने पढ़कर के यदि तांत्र की फल दे दिया और मैं पागल हो गई तो मेरा घर तो गया। अब पंडित जी ठहरे भोले भाले, मैं ही तो घर को चलाऊं ना, मैं खाने वाली नहीं। ये है तार की बुद्धि हमारी, तामसी। अच्छे में कुछ न कुछ खुरापात करती रहती है बुद्धि। अब नहीं खाया, छोटी बहन आई, उसने कहा, बहन बड़ी चिंतित है, क्या बात है? सुबह ने पूरी कथा सुनाई दी, तेरे जीजाजी फल लेकर के आए, मेरे से कहते हैं कि तू इसको खा ले। अब मैं कैसे खा सकती हूँ? क्योंकि सत्यता यह कि अब देख बहना, यदि मैंने फल खाया तो फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणो दर्वृद्धिता सर्व भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत्। यदि मैंने फल के लिए खाया तो पेट में बालक आएगा, वो बड़ा होगा, बालक से पेट भर जाएगा, फिर भोजन कम करना पड़ेगा, तो शरीर में फिर ताकत कहां से आएगी? और ताकत यदि नहीं आएगी तो पड़ोसियों से कुश्ती कौन लड़ेगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बहन बोली, इसकी चिंता मत कर, मैं तेरी बॉडीगार्ड बन के रहूंगी। और बहना, वो तो ठीक है, पर ग्रह कार्यम कथम भवेत्, सुखवद निवसेत गर्भा। यदि कृपा करके बताओ
ये बेटा मेरे उदर में आ गया सुखदेव जी की तरह, यदि 12 वर्ष तक रुक गया तो मैं तुम गई, और फिर घर के कार्य कौन करेगा? बहन बोली वो तो मेरे से नहीं हो सकता। सुन, तेरी ननद किस काम में आएगी? 4 महीने पहले बुलाना, खो झाड़ू पोंछा करवाना, साड़ी धुलवाना, और बाद में बालक जन्म लेके आएगा तो बधाई तो गवाएगी सही। एक साड़ी 1100 रुपया, बोलो राधे राधे। राधे राधे। वही नौकरानी का वेतन और वही नंदजू की दक्षिण, बन गया काम। बोले लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मैं तो ये कहती हूँ, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। बहना काऊ के बेटा हो नहीं और या उसका पति मर जाए, बस 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, या तो बंध्या या विधवा। ये मैं आपके लिए धुंधली स्मृति की बात सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो श्री राधे। श्री राधे। छोटी बहन बोली कि बहन देख, तू मेरी बहन है, चिंता मत कर, मेरे उदर में बालक है, कुछ महीने में जन्म लेगा, मैं तुझे दे दूंगी। मेरे यहां पुत्रों की कमी नहीं हो, तेरे यहां धन की कमी नहीं, तो तू मेरे पति की वाणी को शांत करने के लिए कुछ धन दे दे। दोनों की बात बन गई। बोले हाँ ये ठीक है, बड़ याद रखना बहना, यह रहस्य ही रहे बस। पर एक बात बता, धुंधली ने कहा छोटी बहन से, हाँ बोल। बोले तेरे जीजाजी फल लेकर के आए, रोजीना कहते हैं खा लिया, तो मैं कहती हूँ खा लिया। अब झूठ आज नहीं तो कल तो पकड़ी जाएगी ना। छोटी बहन बोली बहना कैसी बातें करती है, अरे फल के भक्षण से बेटा बेटी यदि हो जाए तो एक गौ बंधी है तेरी सामने ना, गौशाला में भाई को खिला, फल गौ को खिला दिया। आहा सज्जनों, छोटी बहन का बेटा जन्म लेकर के आया, रातों रात आ गया, इसी का नाम धुंधकारी रख दिया। बड़ा दुष्ट हुआ तो कुछ महीने के बाद गौ के गर्भ से भी अब बछड़ा नहीं बालक जन्म लेकर के आ गया। गोकर्ण उसका नाम है।